हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट की मैथमेटिक्स की स्मार्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर का फर्स्ट पार्ट। और इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स, प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर्स, होल नंबर्स और नंबर लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स। हम लोग जब भी काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कहां से? 1, 2, 3, 4, 5 और फर्दर आगे तक। तो ये जो नंबर्स हैं जो नेचुरली हमारे बिहेव में आते हैं जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली all the positive number start from 1 till infinity। infinity मतलब कि हमारी काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होगी। हमको पता ही नहीं है कि 10,000, 10 करोड़, 10 मिलियन या 10 ट्रिलियन के बाद हमारे उसके आगे भी नंबर्स चलते रहेंगे। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल इसलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कि जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 1 से ही स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और फर्दर। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं प्रीडिसर्स और सक्सेसर्स क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे आपको अगर कोई नेचुरल नंबर गिवन है, जैसे कि 64, अगर आप उसमें 1 ऐड करें तो क्या आएगा? 65। 65 एक पॉजिटिव नंबर है और 65 भी एक नेचुरल है। तो 65 इज कॉल्ड एज सक्सेसर नेचुरल नंबर ऑफ 64। सक्सेसर नेचुरल नंबर ऑफ 64। तो सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला या जो आपसे आगे है। तो अगर हम 64 में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 65, जो कि एक नेचुरल नंबर है और सक्सेसर नंबर है किसी का? 64 का। सिमिलरली अगर हम किसी नेचुरल नंबर में से 1 माइनस करते हैं, जैसे कि 36 माइनस 1, और मुझे आंसर क्या मिला? 35। तो ये भी एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम 35 को बोलेंगे प्रीडिसर ऑफ 36। प्रीडिसर ऑफ 36, क्योंकि 35 भी एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 से पहले आता है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्टिंग की बात करते हैं तो 1 एक हमारा नेचुरल नंबर है। अगर मैं 1 माइनस 1 करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 0। और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, तो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 1 का जो प्रीडिसर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। या फिर हमें किसी भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होते हैं, अगर किसी भी नेचुरल नंबर से 1 माइनस करके अगर कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो वो उसका क्या होगा? प्रीडिसर। तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर के सक्सेसर और प्रीडिसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं होल नंबर। हमने अब तक ये देखा कि 1 से लेके इंफिनिटी तक हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन अब होल नंबर क्या होते हैं? तो जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और कहाँ तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक। लेकिन अगर हम इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 भी ऐड कर दें तो वो बनते हैं होल नंबर। अगर 0 से लेकर इंफिनिटी तक हम जा रहे हैं
और सारे पॉजिटिव नंबर उसमें ऐड हैं या उस ग्रुप में हैं तो वो क्या बनते हैं? होल नंबर। देखिए, all the natural numbers along with zero form the collection of whole number। तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके अंदर अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें और उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि जीरो नेचुरल नंबर है या नहीं, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो किस में आता है? होल नंबर में। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि वन होल नंबर है या नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर होगा बोथ, क्योंकि वन नेचुरल नंबर के ग्रुप में भी आता है और होल नंबर के ग्रुप में भी आता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर के ग्रुप में नहीं आता। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेचुरल नंबर होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और होल नंबर होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर बट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कुछ नंबर्स लोकेट करें। आपने रूलर तो जरूर देखा होगा, हर रोज डेली ऑलमोस्ट आप लोग यूज करते होंगे क्लास में या घर में। रूलर मतलब स्केल, आपने जरूर देखा होगा। स्केल के ऊपर इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 0 1 2 3 4। तो ये भी एक पिक्चर फॉर्म है स्केल की। अगर हम एक लाइन के ऊपर कुछ नंबर्स यानी कि होल नंबर्स प्लॉट कर दें, जैसे कि 0 1 2 3, तो ये एक नंबर लाइन बनती है। और इस नंबर लाइन में पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में यानी कि 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस। जैसे 0 और 1 के बीच में एक डिस्टेंस फ्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट डिस्टेंस। 0 और 1 के बीच में सिर्फ ये एक नंबर लाइन का पार्ट है तो ये है 1 यूनिट। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे 0 और 2, तो इनके बीच में ये टू नंबर्स लाइन हमें दिखाई दे रही है, टू पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं नंबर लाइन के, तो 0 और 2 का डिस्टेंस होगा 2 यूनिट। इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 4 और एंड पॉइंट है 7, और आपसे कोई पूछे कि 4 और 7 के बीच में कितना पॉइंट कितना यूनिट डिस्टेंस है, तो आप कैसे बताएंगे? 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो 7 और 4 के बीच में 3 यूनिट का डिस्टेंस है। इसी तरीके से हमने नंबर लाइन पर इतने सारे जो नंबर्स पॉइंट किए हैं उनके बीच में एक सिंगल यूनिट का डिस्टेंस होता है। अगर हम नंबर लाइन क्रिएट करें 0 और 2 और 4, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 2 यूनिट। कैसे? 2 माइनस 0 इज 2 या 4 माइनस 2 इज 2। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम नंबर लाइन कैसी क्रिएट करना चाहते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस वाली, 2 यूनिट डिस्टेंस वाली, या फर्दर 3 4 5 यूनिट डिस्टेंस वाली। सो अब थोड़ा डेफिनेशन देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन these point labeled as 0 and 1 is called unit distance. This is a number line for whole number. तो अगर उसने पूछा what is the distance between the point 2 and 4, तो आप कैसे बताएंगे? 4 minus 2 equals to 2, यानी कि 2 units distance है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज हैं कि हम नंबर लाइन के थ्रू एडिशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है। देखिए कैसे। अगर आपको एडिशन करना है होल नंबर का और उसको शो करना है नंबर लाइन पर,
तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि मुझे 3 और 4 का एडिशन करना है, तो मैं क्या करूंगी, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 आना चाहिए। लेकिन जब आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो आप क्या करेंगे कि 3 से स्टार्ट करेंगे, हम 3 से स्टार्ट करेंगे और 1 पॉइंट पर जंप करते जाएंगे। और जंप कितनी करनी है, 4, क्योंकि हमें एडिशन किसका निकालना है, 3 और 4 का। तो स्टार्ट कहां से करूंगी, 3 से, और जंप करती जाऊंगी 1 यूनिट, कितनी बार, 4 बार। तो जैसे 3 से फर्स्ट जंप ली तो हम कहां पहुंचे, 4 पर, ये हमने सेकंड जंप ली, ये थर्ड, और ये फोर्थ, तो हम कहां पहुंच गए, 7 पर। और 3 प्लस 4 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, 7। तो देखा आपने, नंबर लाइन के थ्रू अगर हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो यह कितना इंटरेस्टिंग है कि हम स्टार्ट करेंगे कहां से, 3 से, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट हमें गिवन है, और कितनी जंप्स लेंगे, 4 टाइम्स 1 यूनिट की। तो 3 to 4, then 4 to 5, 4 to 6 and then 6 to 7। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 7। अगर अब कोई आपको बोले कि आपको 6 प्लस 2 का एडिशन करना है ऑन नंबर लाइन, तो मैं कैसे करूंगी, 6 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और 6 से जंप कितनी लगाऊंगी, 2 टाइम्स। तो फर्स्ट जंप लगाई 7 पर, सेकंड जंप लगाई 8 पर, तो आंसर क्या हो गया, 8। हम कहां पहुंचे जंप लगा के, 8 पर। तो 6 प्लस 2 इज 8, है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब ये है सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब अगर हमें कोई 2 होल्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं अपनी नंबर लाइन से, तो वो कैसे होगा। एडिशन में तो हम जंप करते हैं राइट साइड पर, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो हम जंप करेंगे, लेकिन कहाँ, लेफ्ट साइड पर। जैसे देखिए यहां पर हमें बोला है 4 माइनस 2, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा जो फर्स्ट नंबर है, यानी कि 4। लेकिन अब हमें क्या करना है, माइनस। तो माइनस करने के लिए मैं जंप किस साइड करूंगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में। और कितनी जंप्स लगानी है, 2। तो पहले 4 से जंप लगाई 3 पर और फिर लगाई 2 पर। 2 जंप लगाने के बाद हम कौन से पॉइंट पर पहुंचे, 2 पर। तो आंसर क्या हो गया, 2। एंड 4 माइनस 2 इज 2। अब फाइंड करते हैं 7 माइनस 5। तो 7 माइनस 5 के लिए मुझे क्या करना होगा, 7 मेरा स्टार्टिंग पोजीशन होगी और मुझे जंप करनी होगी लेफ्ट हैंड साइड पर, कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो मैं क्या करूंगी, 7 से फर्स्ट जंप करूंगी 6 पर, फिर सेकंड जंप 5 पर, फिर थर्ड जंप 4, फोर्थ जंप में 3, और फिफ्थ जंप पर आ गई मैं 2 पर। तो आफ्टर 5 जंप मैं कहां पहुंची, 2 पर। तो मेरा 7 माइनस 5 का आंसर आएगा 2। और अगर हम मैथमेटिकल देखें तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, क्योंकि 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। तो चलिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी और देखते हैं, आ रहा है ना मजा, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन दी नंबर लाइन। अब अगर हमें नंबर लाइन के थ्रू 2 होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जंप तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमारी जंप स्टार्ट कहां से होगी, हमेशा 0 से, स्टार्ट फ्रॉम 0। लेकिन यहां पर हमें किस तरीके से जंप करना है वो देखना होगा। जैसे आपकी इक्वेशन का फर्स्ट नंबर है 3, तो हमें 3 टाइम्स जंप करना है, हमें 3 टाइम्स जंप करना है। और सेकंड नंबर है 4, 4 मतलब 4 यूनिट्स का जंप करना है। अगर आपकी इक्वेशन में 3 इंटू 4 या कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं, तो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी नंबर ऑफ जंप्स, और सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करता है कि कितने यूनिट्स की जंप करनी है। जैसे कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 एंड 4,
तो स्टार्ट तो हम कहाँ से करेंगे, 0 से, लेकिन हमें जंप कितनी लगानी है, 3, और यूनिट डिस्टेंस कितना लेना है, 4 का। तो 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस, 3 यूनिट डिस्टेंस और 4 यूनिट डिस्टेंस। तो जो मेरी पहली जंप लगेगी वो कहाँ से लगेगी, 0 से 4 तक, 4 यूनिट डिस्टेंस की जंप, और ये कौन सी है, फर्स्ट। हमको लगानी कितनी है, 3 जंप्स। तो सेकंड जंप लगाने के लिए मुझे फिर से 4 यूनिट डिस्टेंस काउंट करना पड़ेगा। तो एक ये 1 2 3 4, तो पॉइंट का क्या आ रहा है, 8। तो मेरी सेकंड जंप लगेगी 4 से 8। उसके बाद फिर से 4 यूनिट डिस्टेंस काउंट करना होगा, 1 2 3 4, और पॉइंट क्या आता है, 12। तो नेक्स्ट ये जो जंप लगेगी वो लगेगी 8 से 12 पर, ये सेकंड जंप और ये थर्ड जंप। तो थर्ड जंप के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, 12। थर्ड जंप के बाद हमारा वैल्यू प्लेस होके आ रही है 12, और यही हमारा आंसर होता है। 3 into 4 equals to 12। मैथमेटिकली ये आंसर हमारा करेक्ट है। अब अगर मुझे 2 into 6 पे जंप लगानी हो और 3 into 2 पे जंप लगानी हो, तो मैं किस तरीके से वर्क करूंगी। सबसे पहले मुझे 2 जंप्स लगानी है, कितनी यूनिट की, 6 की। तो मैं 0 से 6 तक काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट क्या आता है, 6। तो मेरी पहली जंप लगेगी 0 से 6 तक, और दूसरी जंप कैसे लगेगी, फिर से हमें 6 काउंट करना होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद हम कहाँ आते हैं, 12 पर। तो सेकंड जंप कहाँ से, 6 से 12 तक। तो इसका आंसर क्या आया, 12। अब 3 into 2 का आंसर क्या आएगा, कितनी जंप्स लगानी है, 3, कितने यूनिट की, 2 यूनिट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3, तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है, 3। तो फर्स्ट जंप कैसे लगेगी, 0 से 3। उसके बाद 3 से काउंट करूं, 1 2 3, पॉइंट क्या आ रहा है, 6। तो नेक्स्ट का जंप कहां से लगेगी, 3 से 6 पर। तो आंसर क्या हो गया, 3 into 6 is 3 into 2 is 6, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट है, 6 आंसर। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स के लिए आगे की वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के लिए हमारे लिंक्स आपको गिवन है। और हाँ, अगर आपको इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।